आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन पाना चाहते हैं, और उसमें भी अगर आपको सीएस ब्रांच मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि यार बिट्स पिलानी की जो सीएस ब्रांच रहती है वो कई सारे टॉप आईआईटीज टॉप एनआईटीज के साथ यहाँ पे कंपेयर की जाती है, क्योंकि उसके प्लेसमेंट्स जो है यहाँ पे काफी शानदार हमें जो है देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम जो है अभी 2024 की बात करें तो सवाल ये भी आ रहा होगा कि कितना ईजी है इस ब्रांच को पाना। जिस हिसाब से कंपटीशन लगातार हर साल बढ़ रही है, तो क्या जो है अभी भी आपको सीएस के लिए यहाँ पे उम्मीदें बनती है या फिर नहीं, ये चीज जो है आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। और एक चीज जो कि यहाँ पे अभी शायद स्टूडेंट्स के साथ हो भी रही हो कि उन्हें लगातार ऐसे कुछ कॉल्स आते हैं जहां पे ये चीज पता चलती है कि मैनेजमेंट कोटा भी जो है आपका क्या बिट्स पिलानी सिस्टम में चलता है, जहां पे मतलब आपको जो है बिटसेट भी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 75% क्राइटेरिया अगर आपका पीसीएम में मीट नहीं हो रहा है तो भी चल जाएगा, और फिर भी क्या आपको जो है यहाँ पे सीट मिल सकती है। तो मैं आपको सीधे सीधे टर्म्स में बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ अगर जो है ऐसा कोई कॉल आ रहा है तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपसे पैसे भी ले लेंगे और शायद आपको जो है यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स ही ना मिले। तो ऐसे केस में जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हर एक चीज जो है क्लियरली मेंशन्ड है, और अगर आप जो है ऐसे किसी को पैसे देते हैं तो ना एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल रहेगा ना ही कोई और आप जो है इस चीज में यहाँ पे फंस सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि बिट्स पिलानी ने मेंशन किया है कि इज देयर एनी मैनेजमेंट सीट, नो, बिट्स पिलानी डू नॉट ऑफर एडमिशंस ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट कोटा। साथ ही साथ यहाँ पे जो है रिजर्वेशन भी देखने को नहीं मिलता है। और बाकी आपको जो है जब आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो क्लियरली यहाँ पे एक अटेंशन जो है एक मैसेज यहाँ पे आपका रीड होता है, जिसके अंदर ये चीज मेंशन है कि अगर इस टाइप के कोई भी फेक कॉल आ रहे हैं या फिर कोई भी फेक वेबसाइट बन रही है तो आप उस पर क्लिक ना करें। तो देखो इन सब चीजों से इस टाइम पे बचना जरूरी है। अब लेकिन जैसे कि हम मुद्दे की बात पे आए कि सीएस के बारे में हम जो है जैसा कि बात कर रहे थे, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताना चाहता हूं जिसके थ्रू आपको सीएस ब्रांच मिल सकती है। हो सकता है कुछ तरीके तो शायद आपको पता भी ना हो, और कुछ तरीके अगर पता भी है तो उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, हर एक चीज जो है हम इस वीडियो में देखने वाले। इससे पहले देखिए यहाँ पे जो है बिटसेट के लिए काफी कम टाइम रह गया है, और इस टाइम में अगर आप अपने बिटसेट के स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे आपके लिए जो है रिसेंटली बिटसेट क्रैश कोर्स उम्मीद बैच को लॉन्च किया है। अगर आपने इस कोर्स की डिटेल्स को अभी तक चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तुरंत जाके जो है कोर्स की डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। प्रोसीजर आप सभी के सामने, इसके थ्रू आप जो है कोर्स में यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। और फिलहाल इस कोर्स पे एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो जल्द से जल्द जो है आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तरीके की अगर मैं बात करूं तो वो है कि आपको जो है बिटसेट 2024 के अंदर एक अच्छा स्कोर निकालना पड़ेगा। और अच्छे स्कोर से मेरा मतलब है कि काफी शानदार स्कोर, जैसे अगर आपका 390 का जो है टोटल मार्क्स का पेपर होता है तो एटलीस्ट 300, या फिर जो है अगर आपको पिलानी ही चाहिए तो कम से कम 330 340 के आसपास के स्कोर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इतने स्कोर पे जो है आपको यहाँ पे सीएस ब्रांच मिल सकती है। और अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि ये चीज कैसे पॉसिबल है, तो देखो आपने जैसी भी जेई की यहाँ पे तैयारी करी है तो आपको पीसीएम को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो। बस जो स्पेशल गेम रहेगा वो रहेगा स्पीड एंड एक्यूरेसी का। जितना ज्यादा स्पीड एंड एक्यूरेसी को यहाँ पे बूस्ट करोगे उतना ज्यादा जो है बिटसेट में स्कोर कर सकते हो। और स्पीड एंड एक्यूरेसी को बढ़ाने का एकमात्र तरीका यहाँ पे रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आप जो है मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट से अपनी गलतियों को समझोगे, आपको समझ में आएगा कि जो एक यहाँ पे कंस्ट्रेंट टाइमर रहता है उसके अंदर किस तरीके से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करे। प्रेशर जितना ज्यादा मॉक टेस्ट के टाइम पे रिलीज कर लोगे, मेन पेपर में आप पे कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। तो ये चीज जो है ध्यान रखिएगा। और जितना भी सिलेबस है उसका मतलब यार पूरा पोर्शन आपका यहाँ पे तैयार रहना चाहिए, क्योंकि देखो बिटसेट एक ऐसी एग्जाम है कि ऐसा नहीं होता है कि आपका ये चैप्टर से इतने क्वेश्चन आना पक्के ही रहते। मैक्सिमम सिलेबस करके जाओगे तभी फायदा रहेगा, क्योंकि जस्ट आपके बगल में जो बैठा है उसका सेट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे अलग हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना यहाँ पे बेटर है। और देखिए एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। यहाँ पे 90 मार्क्स का वेटेज है। फिजिक्स की बात करें उसका भी 90 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री की बात करें उसका भी 90 मार्क्स का होता है। तो एलआर एंड इंग्लिश भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, और थोड़ा सा भी एफर्ट्स डाल लिया तो इस सेक्शन में जो है आप फुल भी स्कोर कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो है सफिशिएंट मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो देखो मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हो और आपको लग रहा है कि एलआर एंड इंग्लिश को लेकर प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो यहाँ पे हमारे सेपरेट बैचेस भी आप सभी के लिए लॉन्च है, जिसके अंदर आपको एलआर एंड इंग्लिश का जो है सेपरेट बैच मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स पीसीएम को लेकर कॉन्फिडेंट है बट इस सेक्शन में आपको डिफिकल्टी रहती है, तो आप इसको जरूर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे सोर्सेस मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा। प्लस यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट भी आपको जो है रेलिवेंट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रिपेयर्ड बाय द टीम ऑफ बिटसियंस। तो ये चीज जो है आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा बूस्ट यहाँ पे दे सकती है। अब हम चलते हैं यहाँ पे सेकंड तरीके पे। सेकंड तरीका है आपका कि आप अगर जो है अपने बोर्ड के यहाँ पे टॉपर है, आप मान लीजिए सीबीएसई से पढ़े हो या फिर आप जो है कोई भी स्टेट बोर्ड से पढ़े हो,
अगर आप उस स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई के अंदर जो है यहाँ पे रैंक 1 लेके आ रहे हो तो आपको जो है यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, जो भी ब्रांच आपको चाहिए, जो भी कैंपस चाहिए वो आपको मिल सकता है। तो सीएस पाने का ये भी एक जो है तरीका रहता है। लेकिन जैसा कि समझ लो भाई कंपटीशन काफी हाई रहेगी। टॉपर के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप देख सकते हो कि एटलीस्ट भाई टॉपर ने जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब्जेक्ट लिए होने चाहिए, हाईएस्ट एग्रीगेट परसेंटेज रहना चाहिए, जो कि एक मेरिट लिस्ट निकलती है तो उसमें आपका नाम जो है टॉप पे रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सारा क्राइटेरिया दिख जाएगा। अगर आप इसको जो है फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप जो है इस क्राइटेरिया के तहत अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे तीसरे क्राइटेरिया पे। तो तीसरा क्राइटेरिया है थ्रू द सेट स्कोर। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इंटरनेशनल तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। जो बाहर के स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे सेट स्कोर के थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए जो है एक अलग से मतलब पोर्टल है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना रहेगा। तो इसके लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स इसके थ्रू यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वो जो है यहाँ पे जैसा भी मतलब आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मांगी जा रही है आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसके लिए आपको बिटसाइट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपके सेट स्कोर के बेसिस पे भी ये चीज हो सकती है। यहाँ पे जैसा कि वहां आपके पोर्टल पे मेंशन्ड है कि मैक्सिमम जो कि आपका 1600 का यहाँ पे पेपर रहता है उसमें से एटलीस्ट 1160 का जो है आपका स्कोर यहाँ पे आना चाहिए। उसके बेसिस पे जितना ज्यादा हाई स्कोर रहेगा उतनी बेटर ब्रांच आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो ये एक जो है आपका तरीका रहता है जिसके थ्रू आपको यहाँ पे सीएस मिल सकती है। और चौथा तरीके की अगर हम बात करें तो ये तरीका रहता है एक बार आप जो है कोई भी ब्रांच लेके बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन ले लो। फर्स्ट ईयर में अगर आपकी एक बहुत ही शानदार सीजी आती है तो डायरेक्ट यहाँ पे आपका वर्टिकल ट्रांसफर हो जाता है उस ब्रांच के अंदर जो भी आप यहाँ पे चाहते हो। तो लेट्स से कि भाई किसी स्टूडेंट जो है यहाँ पे केमिकल लेके बिट्स पिलानी के अंदर घुसता है और फर्स्ट ईयर में जो है वो भाई काफी मेहनत करता है, यहाँ पे जितने कोर्सेस रहते हैं उनमें एक अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस देता है और उसकी सीजी जो है 9.8 या फिर 9.9 के करीब आती है, तो वो डायरेक्ट जो है यहाँ पे वर्टिकल ट्रांसफर मार लेगा सीएस के अंदर। तो ये भी एक चीज जो है आपको यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन आप यहाँ पे समझ रहे हो कि ये चीज थोड़ा सा मुश्किल रहती है और कम से कम मतलब आपको एक काफी हाई सीजीपीए की रिक्वायरमेंट रहती है जिसके थ्रू आप ये निकाल सकते हो। लेस देन 1%, तो आप समझिए कि भाई मान लो आपका 1000 का बैच है तो लेस देन 1% के अंदर आपको आना चाहिए, तब जाके जो है आप यहाँ पे सीएस ब्रांच ले सकते हो। अब हम जो है यहाँ पे लास्ट तरीके पे चल रहे हैं और ये जो लास्ट तरीका है ये इन सभी के कंपैरिजन में सबसे इजीएस्ट है। तो इसको अगर आपने यहाँ पे समझ लिया और यहाँ पे ये चीज है कि बिटसेट में उतना ज्यादा आपको हाई स्कोर लाने की जरूरत नहीं है, तो ये तरीका मेरे हिसाब से आपको जो है शायद पता हो या ना पता हो, ये तरीका होता है आपका ड्यूअल डिग्री सिस्टम। देखिए ड्यूअल डिग्री के लिए आपको जो है 8.1 या फिर 8.3 तक की सीजी की रिक्वायरमेंट रहती है आपके फर्स्ट ईयर के अंदर। उसके बेसिस पे आपको जो है यहाँ पे पिलानी के अंदर सीएस मिल सकता है, ठीक है। फिर हैदराबाद और गोवा में थोड़ा कम जो है सीजी जाता है, तो वो हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, लेकिन इसी के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये सीजीपीए लाना उतना ज्यादा मुश्किल है नहीं, तो यहाँ पे जो है कंपैरेटिवली इजी है। नहीं तो अगर मैं बात करूं 9.8 9.9 वर्टिकल ट्रांसफर के लिए, तो वो सीजीपीए यार लेस देन 1% में आना यहाँ पे काफी ज्यादा जो है मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपकी जो भी एमएससी ब्रांच है, आप भलाई यहाँ पे फिजिक्स में आ रहे हो, आप भलाई केमिस्ट्री में आ रहे हो, मैथ्स में आ रहे हो, आपका स्कोर जो भी था 220 था 225 था, जिसके थ्रू आपको कोई भी ड्यूअल डिग्री मिली, अगर आपने फर्स्ट ईयर में एक अच्छा सीजीपीए लिया है तो यहाँ पे आपकी चेंज होके हो जाएगी जो भी आपकी एमएससी ब्रांच थी, प्लस यहाँ पे आपको सीएस ब्रांच भी मिल जाएगी। तो ये भी एक तरीका रहता है। और देखिए एक चीज यहाँ पे समझिए कि ये सीजीपीए लाना उतना ज्यादा यहाँ पे टफ नहीं रहता है और आपके बस थोड़े बहुत चैलेंजेस रहते हैं। एक चीज है कि आपको क्लासेस के लिए जो है रेगुलर रहना पड़ेगा। तो क्लासेस के लिए रेगुलर रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने एकेडमिक्स के अलावा किसी चीज पे ध्यान नहीं दे सकते। यहाँ पे जितना भाई आपके जो है लेक्चर्स हो रहे हैं उनको रेगुलरली अटेंड करो और रूम पे आके लास्ट में बस जो है मतलब सोने से पहले 1 आध घंटा भी रिवीजन कर लिया, आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। बस जो एक डिसिप्लिन की जरूरत है उसको जो है 1 साल तक अच्छे तरीके से आपको मेंटेन करना रहेगा। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज हो जाती है कि भाई फर्स्ट ईयर में जैसे ही घुस रहे हैं हम कैंपस लाइफ को और ज्यादा यहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं, तो एंजॉय करने से कोई भी मना नहीं कर रहा, लेकिन वो जो डिसिप्लिन है ना जेई के टाइम का, उसका अगर जो है आप 20 से 30% भी जो है यहाँ पे डिसिप्लिन दे दो तो आप आराम से जो है यहाँ पे सीएस ब्रांच ले सकते हो। बस आपको जो है रेगुलर रहना पड़ेगा और एक अच्छा फ्रेंड सर्कल पकड़ लीजिए। फ्रेंड सर्कल ऐसा रहना चाहिए कि भाई जब पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे भी जो है पढ़ाई में आपका साथ दे और भाई आपकी मस्ती हो चल रही है उसमें भी जो है आपका साथ दे। तो फ्रेंड सर्कल भी जो है हमारा अच्छा रहना चाहिए। अगर आपको अच्छी एक विंग मिलती है तो ऑब्वियसली आपको जो है एक अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट मिलेगा और मिलके जो है पूरी विंग यहाँ पे एक अच्छा सीजीपीए निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक और डाउट स्टूडेंट्स को शायद आता है कि क्या ड्यूअल डिग्री की यहाँ पे कम वैल्यू रहती है, मतलब ड्यूअल डिग्री के थ्रू जो आपको सीएस ब्रांच मिल रही है क्या सिंगल डिग्री सीएस के मुकाबले उसकी कम जो है वैल्यू रहती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
इक्वली ट्रीट होती है, भलाई आपकी ड्यूअल मैकेनिकल की बात करूं या फिर सिंगल डिग्री मैकेनिकल की, वो मैकेनिकल डिग्री ही होती है। ऐसे ही जो है आपकी सीएस के लिए भी सेम चीज है। हाँ, थोड़ा सा अगर प्लेसमेंट्स में बात करें हल्का सा फर्क आता है, जैसे कि आप कह सकते हो 95% जो कंपनीज आती है वो ड्यूअल सीएस और सीएस जो आपके सिंगल डिग्री वाले रहते हैं उनको इक्वली ट्रीट करते हैं। 5% अगर ऐसी रहती भी है तो कुछ भाई परसेंटेज कंपनीज ऐसी भी रहती है जो सिर्फ ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स को यहाँ पे ले जाती है, सिंगल डिग्री को जो है बैठने नहीं देती। तो कंपनीज का थोड़ा सा क्राइटेरिया रहता है, लेकिन वो बहुत ही कम कंपनीज रहती है। और देखिए यहाँ पे आप जो है कुछ कंपनीज ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ज्यादा प्रेफरेंस इको प्लस सीएस या फिर मैथ्स प्लस सीएस वाले स्टूडेंट्स को दे देती है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। जैसे कि अगर हम जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में बात करें जहां पे आपको काफी शानदार जो है प्लेसमेंट मिल सकते हैं, तो उसके लिए इको प्लस सीएस स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है। या फिर ऐसी कोई है जिसमें भाई आपको मैथ्स का काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो भाई वो जॉब के अंदर भी जो है इन स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये भी जो है आपके लिए बहुत अच्छे यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होगी। और देखो ड्यूअल डिग्री से रिलेटेड अगर जो है आपको कितना कट ऑफ चाहिए या फिर सिंगल डिग्री से रिलेटेड कितना कट ऑफ चाहिए, उससे रिलेटेड हमने एक सेफ स्कोर जो है आपके लिए यहाँ पे बना दिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, आप जाके जो है चेक कर सकते हो, ताकि आप जो है अपने लिए गोल सेट कर पाओ कि इतना स्कोर तो मिनिमम आपको जो है लाना है। और बाकी कमेंट सेक्शन में जो है एक चीज जरूर यहाँ पे मेंशन करिएगा कि कौन सी ब्रांच जो है आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो और क्या रीजन है उसके पीछे। क्या सिर्फ प्लेसमेंट्स है या फिर सही में आपके प्रति जो उस ब्रांच के प्रति आप में जो है पैशन है, जरूर से ये चीज मेंशन करिएगा। एक बार जो है गोल क्लियर हो गया तो आप फ्री माइंड से जो है उसके लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर पाओगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।